एसएससी जीडी का अभी हाल ही में एक नोटिस आया जहां पर क्लियरली मेंशन करा गया है एसएससी जीडी का एग्जाम आपका फेब और मार्च 2024 में होने जा रहा है। और इसके अगर टेंटेटिव कैलेंडर की बात करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपके फॉर्म 24 नवंबर से लगना स्टार्ट हो जाएंगे, दिसंबर तक का टाइम आपके पास रहने वाला है। अब आप में से कई सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो पहली बार अप्लाई करने जा रहे हैं और कई सारे ऐसे जिनके पास लास्ट अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एसएससी के फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। मान के चलो आपके पास ये लास्ट चांस है एसएससी के लिए अप्लाई करने के लिए, और जब आप अप्लाई करते हो, अप्लाई करने के बाद अच्छे से मेहनत करते हो कि हाँ इस बार एग्जाम क्वालिफाई कर लूंगा या कर दूंगी, बाद में आपको पता लगता है आपका फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया। और जब फॉर्म रिजेक्ट हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते उस टाइम पीरियड पर, बस यही करना है कि आप एग्जाम देने नहीं जाओगे। तो अगर उन बातों से बचना है तो आपको पहले ही अवेयरनेस होनी चाहिए, ये पता होना चाहिए कि फॉर्म रिजेक्ट क्यों होता है। एक तो ये केस हो गया। दूसरा केस ये होता है कि आपका फॉर्म ठीक है, आप एग्जाम देने चले गए, एग्जाम भी हो गया, लेकिन जब कट ऑफ आ जाता है, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आ जाती है, आपका नाम आ जाता है, उसके बाद भी आपकी ज्वाइनिंग नहीं करवाई जाती है, या और भी कई तरह की प्रॉब्लम आप फेस करते हो, एफिडेविट देने से भी कुछ नहीं होता, मतलब आपकी सीट किसी और को मिलने जा रही है, तो उस टाइम पर कितना आपको लॉस होने वाला आप समझ सकते हो। तो इसीलिए कुछ बात आपको बताने जा रहा हूँ। अप्लाई करने से पहले ही आपको इन बातों पर ध्यान देना है। तैयारी करना एक अलग मैटर है, वो तो आपको करनी ही करनी है, लेकिन फॉर्म को भी सीरियसनेस के साथ आपको फिल करना है। सबसे पहले फॉर्म रिजेक्ट होने के 4 मेन रीजन मैं आपसे डिस्कस करूंगा, जिसमें 2 तो कॉमन है बिल्कुल ही। सबसे पहला आता है फोटोग्राफ को लेकर। जब फोटोग्राफ अपलोड करते हो, मैक्सिमम फॉर्म जो है वो फोटोग्राफ की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं। जैसे मैं कुछ कॉमन से रीजन आपको बोल दूंगा। आपकी जो फोटोग्राफ है वो क्लियर नहीं होती है, बैकग्राउंड सही नहीं होता, आपने स्पेक्स लगा के रखी थी जिसकी वजह से आंखें विजिबल नहीं होती, आपने कैप या हैट लगा रखी होती है, या पूरा फेस क्लियरली मेंशन नहीं होता, वहां पे दिखता नहीं है, या फिर जो आपको डायमेंशंस दी गई है कि फोटो अपलोड करना है, उसका मैक्सिमम साइज इससे इसके बीच में होना चाहिए, इतने डायमेंशन होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप अपलोड नहीं करते, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। मैक्सिमम केसेस में जब खुद से अप्लाई करते हो तो आप साइज नहीं चेक करते हो, फॉर्मेट नहीं चेक करते हो, फोटोग्राफ क्लियर है फिर भी रिजेक्ट हो जाती है, रीजन होता है डायमेंशंस का। तो जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उन्हें बड़ा बारीकी से पढ़ना है आपको, फिर ही आपको जो है वो फॉर्म पिक्चर वगैरह अपलोड करना स्टार्ट करें, जो कि फोटोग्राफ आपको अपलोड करनी है। इंस्ट्रक्शंस का खास करके ध्यान देना है। दूसरे नंबर पर आपका जो फॉर्म रिजेक्ट होता है वो आपके सिग्नेचर की वजह से होता है। सिग्नेचर ब्लर होता है, यहाँ पर भी डायमेंशंस आपको दी होती हैं कि इतनी विड्थ इतनी हाइट होनी चाहिए, इतना साइज होना चाहिए। अगर आप उन फॉर्मेट को फॉलो नहीं करते, कौन से पेन से साइन करना है, बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। आप बोलते हो मैंने सही फिल करा है, फिर भी रिजेक्ट हो जाता है, उसके बाद आप कुछ कर भी नहीं सकते हो। सबसे बड़े रीजन 2 आपके फॉर्म रिजेक्ट होने के, फोटोग्राफ और आपका जो साइन होता है, सिग्नेचर होता है, इन दोनों पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। हालांकि फोकस आपको हर एक बात पे करना है, बट इन दोनों पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना होता है। तीसरे नंबर पे जो फॉर्म रिजेक्ट होते हैं उसका मेन रीजन होता है मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म। आप एक से ज्यादा बार एप्लीकेशन अप्लाई वगैरह करते हो अलग अलग तरीके यूज करके, तो मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं तब भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है मैक्सिमम केसेस में। तो एक ही बार अप्लाई करना है, मल्टीपल टाइम आपको अप्लाई नहीं करना है। और फोर्थ मेन रीजन की मैं बात करूं जो फॉर्म रिजेक्ट होता है वो होता है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। आप फॉर्म पूरी तरीके से फिल नहीं करते हो, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन वहां पर देते हो, जिसकी वजह से जो भी मार्क्स आपको दिए गए कि वो फिल करना ही करना है, वो आपको फिल करना ही करना है, तो उस वजह से भी आपको फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। 4 मेन रीजन आपको बताया फॉर्म रिजेक्ट होने के, जिसकी वजह से आप एग्जाम सेंटर तक ही नहीं पहुंच पाओगे, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, आपको रोल नंबर ही नहीं आने वाला। तो ये तो हो गया आपको अगर एग्जाम सेंटर तक पहुंचना है उसके लिए क्या क्या जरूरी बातों का ध्यान देना वो आपको बता दिया। अब होता क्या है, आप एग्जाम सेंटर में पहुंच गए, आपका एग्जाम भी अच्छा हो गया, उसके बाद भी आप प्रॉब्लम फेस करते हो, उसके पीछे कई तरह के रीजन है। हालांकि मैक्सिमम जो प्रॉब्लम होती है उनका सोल्यूशन एफिडेविट की हेल्प से बन जाता है, लेकिन कुछ ऐसे जहाँ पे एफिडेविट भी काम नहीं कर पाता। जैसे एक बेसिक से एग्जांपल लेके चलता हूँ, पोस्ट प्रेफरेंस फिल करते हो और कई सारे कैंडिडेट्स का तो ऐसा होता है उन्होंने प्रेफरेंस गलती कर देते हैं, फॉर्म का पहली बार पता कर रहे हैं, पता नहीं कि प्रेफरेंस किसको देने किसको नहीं, अपने से तुक्के मार के गैस वर्क से प्रेफरेंस किसी को भी डाल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, या बाय मिस्टेक वो खुद फॉर्म नहीं फिल करते, कैफे वाला फॉर्म फिल कर रहा होता है और उस पर बिल्कुल भरोसा कर देते, क्रॉस चेकिंग वगैरह नहीं करते, पता नहीं होता कि फॉर्म वगैरह कैसे फिल कर किया जाता है, सब कुछ कैफे वाले के भरोसे छोड़ देते हैं, तो वो भी मिस्टेक हो जाती है। तो पोस्ट प्रेफरेंस की वजह से अगर कई बार ऐसे कैंडिडेट्स का हो सकता है कि वो सीआईएसएफ मांगते हैं और मेरी दूसरी पोस्ट जाती है, सब कुछ ठीक होता है प्रेफरेंस की वजह से। तो प्रेफरेंस, पोस्ट प्रेफरेंस, जितनी भी प्रेफरेंस वहां पर होती है उन्हें बड़े बारीकी से बड़े ध्यान से फिल करना है,
जितना ज़रूरी आपके लिए एग्ज़ाम क्रैक करना है, एग्ज़ाम के लिए जितनी मेहनत कर रहे हो, उतना ही फ़ोकस आपको फॉर्म फिल करते वक़्त भी करना है, सो दैट आपको बाद में प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। इस बात का ध्यान देना है। उसके बाद आप जो नाम वगैरह फिल करते हो, कोई 10th की मार्कशीट होती है उसके अकॉर्डिंग फिल करना होता है नाम वगैरह। अब होता है आपकी 10th की मार्कशीट में कुछ नाम है, बाकी डॉक्यूमेंट्स में कुछ नाम है, तो आपको सब कुछ जो है वो 10th की मार्कशीट के हिसाब से ही फिल करना है। बाकी डॉक्यूमेंट्स जो है उनमें अगर करेक्शन करवा सकते हो तो करवा लो, भी टाइम है, वरना बाद में एफिडेविट से भी काम चल जाता है। बट आपको 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही सब कुछ सारी डिटेल्स फिल करनी, इन बातों पर ध्यान देना होगा। कई बार क्या होता है, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हो तो वहां पर आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हालांकि कई बार टाइम भी आपको दिया जाता है एक्स्ट्रा, बट मैक्सिमम केसेस में रिजेक्ट भी करा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सर्टिफिकेट लगाया, वहां पे मेरा ओबीसी सर्टिफिकेट है, एससी सर्टिफिकेट, इस तरह से करके, या कोई भी ईडब्ल्यूएस लगा दिया। वहां पर आपका जो नोटिफिकेशन निकलता है, फॉर्म निकलता है, वहां पर एक क्रूशियल डेट दी होती है कि जो ये सर्टिफिकेट्स वगैरह वो इस डेट के हिसाब से बने होने चाहिए, और आप पुराने सर्टिफिकेट है वही उठाकर चले जाते हो, तो वो भी काम खराब हो जाता है। वहां पर या अप्लाई कर देते हो, अपलोड कर देते हो, तो वहां पर आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं बोलूंगा, लेकिन बाद में प्रॉब्लम फेस करते हो, कई बार आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाती इन रीजन की वजह से। तो इन बातों को भी ध्यान देना, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर रहे हो, वो जो डेट मेंशन करी गई क्या उसके अकॉर्डिंग है भी या नहीं है, इन बातों का भी आपको ध्यान देना होता है। तो ये कुछ बातें हैं जिनको बारीकी से आपको समझना होगा। और जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो, ईमेल आईडी आप कौन सी फिल कर रहे हो, आप कई बार कैंडिडेट ऐसे होते हैं ईमेल आईडी अपनी फिल करते नहीं, कैफे वाले की ईमेल आईडी वो अपनी आईडी डाल देता है। कुछ बच्चे इस तरह की प्रॉब्लम भी फेस करते हैं, मोबाइल नंबर में छोटी सी मिस्टेक हो जाती है, या और भी कई तरह की मिस्टेक्स होती है जो वहां पर एस्पिरेंट स्टूडेंट वगैरह कर बैठते हैं। वो विश्वास करते हैं कैफे वाले के ऊपर, क्रॉस चेक भी करने खुद भी सीरियसली क्रॉस चेक नहीं करते, ध्यान नहीं देते वहां पर, जिसकी वजह से बाद में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे कैंडिडेट का कहना था कि हमारे पास वहां पर एक ऑप्शन आया था माइग्रेंट वाला, कि क्या आप माइग्रेंट हो, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आपने माइग्रेंट करा है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आप रहने गए थे, इस तरह से करके, तो उसने यस कर दिया था, जबकि ऐसा कभी था ही नहीं, वो अपनी स्टेट पे रहा हमेशा से, इस वजह से ज्वाइनिंग नहीं हो पाई थी। तो ये रीजन है, छोटी छोटी बात आपको मैं बता रहा हूँ जो कैफे वाले अपने से फिल कर देते हैं। अगर आप कैफे से फॉर्म फिल करवा रहे हो तो क्रॉस चेक करना, हर एक डिटेल को ध्यान से देखना है, क्योंकि हो सकता है कि होगा कि अगर अपने मेहनत क्योंकि सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांसेस बनते हैं, बाद में इन रीजन की वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो जाए तो पछताना पड़ेगा पूरी उम्र। तो इन बातों से बचना है। कई सारे कैंडिडेट्स के साथ ऐसा होता है, इसीलिए मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ। फॉर्म फिल करने से पहले इन सभी बातों का ध्यान देना है। खुद भी फॉर्म फिल कर रहे हो तभी क्रॉस चेक करना है। किसी बात का नहीं पता, पहले किसी से कंफर्म करो, उसके बाद ही डिटेल्स फिल करो, क्योंकि एसएससी में एक बार मौका मिलता है आपको करेक्शन वगैरह करने का, लेकिन कई बार आपको वो पता ही नहीं लगता, और अगर करेक्शन नहीं भी कर पाओगे उसके बाद दोबारा से कोई मौका आपको करेक्शन का नहीं मिलता है, वहां पर आप प्रॉब्लम फेस करोगे, फिर कोई तरीका आपके पास नहीं बचता है। जितने मर्जी मेल कर लो एसएससी को, जितने मर्जी विजिट कर लो, कुछ नहीं होने वाला। तो इन सभी बातों का ध्यान देना है। एग्जामिनेशन सेंटर आप कहाँ पे सिलेक्ट करते हो, उन बातों को भी ध्यान देना। तो हर एक बात का ध्यान देना है, बड़ी बारीकी से समझना है। ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं आपसे शेयर करना चाहता था, क्योंकि लास्ट एक दो सालों से किसी तरह की कंप्लेंट सामने आ रही थी। आपको इन बातों पर ध्यान देना और वीडियो को शेयर करना है। जो भी बच्चे एसएससी जीडी की अप्लाई करने जा रहे हैं, उन सब तक इस वीडियो को पहुंचाओ, सो दैट वो किसी तरह की मिस्टेक ना करें। थैंक यू, जय हिंद। बाकी मिलेंगे नई वीडियो में।